अस्सलाम वालेकुम। इनाया के किचन से खुश आमदीद माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मटर पुलाव, ज़बरदस्त और आसान रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एकदम खिले खिले और इतने लंबे लंबे चावल किस तरह आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने बनाया है मटर चिकन पुलाव। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। राइस मैंने लिए हैं 1.5 kg। 1.5 किलो की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। चावल मैंने लिए हैं सुपर कर्नल बासमती राइस। 5 चम्मच मैं इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे पास चावल 5 गिलास हैं। तो इस हिसाब से जितने चावल हमारे पास होते हैं मैं कुकिंग ऑयल भी उतना ही ऐड करती हूँ। तो आप देख सकते हैं चम्मच मेरे पास ये बड़ा वाला है, तो इसलिए इसमें मैंने तकरीबन 5 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाले हैं। और 4 बड़े प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं। अब इनको ब्राउन करना है। शक्ल आप देख सकते हैं प्याज की ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। गरम मसाले से खुशबू बहुत अच्छी और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। प्याज के साथ ही मैं इसको भून लूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन मैंने लिया है बोनलेस, 1/2 kg के बराबर है तकरीबन। तो इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि चिकन की सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। चिकन में मैं लहसुन पेस्ट भी ऐड कर लूँगी। तकरीबन 4 जवे लहसुन पेस्ट बनाया है, वो ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे ताकि स्मेल सारी ख़त्म हो जाए और चिकन सॉफ्ट भी हो जाए। चिकन की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब ऐड करेंगे इसमें टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के तकरीबन 4 अदद, और हरी मिर्चें तकरीबन 8 से 10 वो ऐड कर ली हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच नमक का, क्योंकि नमक डालने से टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाते हैं। और नमक डाल के इसको मैं ढक दूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। उसके बाद जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटर मैंने लिए थे 1 किलो, और निकालने के बाद छिलके अलग होने के बाद तकरीबन ये 3 पाव के करीब हमारे मटर निकले हैं। अब हमने इनको अच्छी तरह मिक्स करना है और ख़ूब अच्छी तरह भून लेने के बाद तकरीबन मैं इसमें 1 प्याली के बराबर पानी ऐड करूँगी ताकि मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। मटर और चिकन हमारे बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं टमाटर भी मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च। लाल मिर्च मेरे पास कुटी हुई और पिसी हुई मिक्स है, तो मैंने 3 चम्मच लिए हैं। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं मिर्च। इमली का पल्प मैंने लिया है तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। अब हम इनको मिक्स करेंगे अच्छे से, और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है अजीनोमोटो चाइनीज़ सॉल्ट। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं तो आप इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा और लाजवाब टेस्ट आता है। इन तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है पानी, लेकिन पहले इनकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए, कच्चापन इन तमाम चीज़ों का ख़त्म हो जाए। याद रखिए टेस्ट हमारा सालन में उसी वक्त आता है जब हम इनकी अच्छी तरह भुनाई करते हैं। भूनने से ही सालन में बहुत मज़ेदार और लाजवाब टेस्ट आता है। पानी एकदम खुश्क हो चुका है। अब मेरे पास ये वाला गिलास 5 गिलास चावल हैं, तो मैंने इसमें तकरीबन 7 गिलास पानी ऐड किया है, क्योंकि मैंने चावल 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। भिगोने की वजह से चावल बहुत नरम और ज़बरदस्त हो चुके होते हैं, तो इसलिए पानी तकरीबन आधा ही डाला जाता है। फिर 7 गिलास पानी ऐड किया है। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लीजिए। अगर नमक आपको कम लग रहा है तो आप नमक और ऐड कर लें। और अब इसमें डालेंगे हम चावल। हल्की आंच पर रखना है। अब देख सकते हैं चावलों में थोड़ा थोड़ा पानी है, तो अब इस स्टेज पर मैं दम लगा दूंगी। 10 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पर रखा है और 15 मिनट का बग़ैर आंच के मैंने दम दिया। तकरीबन 25 मिनट का दम है। तो लीजिए जनाब, मज़ेदार और ज़बरदस्त खिले खिले और एकदम परफेक्ट राइस हमारे हो गए हैं, बिल्कुल तैयार। मेरी रेसिपी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल और लाजवाब जायका, होटलों से भी बेहतरीन। आप यकीन कीजिए अगर आपने मेरी ये रेसिपी ट्राई की तो आप रेस्टोरेंट से मंगवाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट राइस बने हैं, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। आपके वहाँ चावल आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह के होते हैं, आप पानी उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह इनाया के किचन से फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ एक और अगले दिन। इजाज़त दीजिए, अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।